गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। इसमें कबीर जी पूछ रहे हैं कि गुरु और भगवान साथ में खड़े हैं, मैं किसके पैरों को छूं? तो वो गुरु के पांव छूते हैं, क्योंकि गुरु ने उन्हें भगवान से मिलाया है। ये पोजीशन हमने अपनी सोसाइटी में दे रखी थी टीचर्स को, जहां हम गुरु को भगवान से बड़ा मानते थे। पर आज 2025 में हमारी सोसाइटी में टीचर्स की ये जगह है। ये लोगों को, छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं, पुलिस ने यहाँ पर लोगों को, जितनी भी हमारे साथ में फीमेल फैकल्टी थी उन सबको मेल कांस्टेबल पकड़ पकड़ के बस में भर रहे थे। उसके साथ में हमारी पिटाई लगाई गई। हम सभी टीचर्स वहां पर थे, हम सबके पैरों में डंडे लगाए जा रहे हैं, सर के हाथ में मार दिया। 24 जुलाई से 1 अगस्त तक पूरे देश में एसएससी के फेज 13 का एग्जाम था। फेज 13 रिक्रूट कराता है 10th, 12th ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ग्रुप बी और ग्रुप सी जॉब्स के लिए, और ये रिक्रूटमेंट कराने की जिम्मेदारी होती है एसएससी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। ये बेसिकली एक कमीशन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट जॉब्स के रिक्रूटमेंट की। जैसे यूपीएससी आईएएस आईपीएस को रिक्रूट करता है, एसएससी रिक्रूट करता है इनकम टैक्स ऑफिसर, एएसओ जैसी जॉब्स के लिए। अब किसी भी एग्जाम के लिए बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत होती है, जैसे ऑनलाइन टेस्ट कराना, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, एग्ज़ाम सेंटर का सेटअप कराना और उस एग्ज़ाम के लिए टेक्निकल सपोर्ट। अब ये सब एसएससी खुद नहीं करती, इसीलिए वो किसी एजेंसी को हायर करती है टेस्ट को स्मूथली कंडक्ट कराने के लिए, जिसके लिए एसएससी टेंडर निकालती है, और जो सबसे सस्ते में इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है उसे टेंडर मिल जाता है। और इस बार टेंडर मिला एडकुटिक करियर टेक्नोलॉजीज को, जिन्होंने पर कैंडिडेट 222 रुपीज़ में ये सारी सर्विसेज देने की बिड करी थी। इससे पहले ये टेंडर टीसीएस के पास था, जो ये सारी सर्विसेज 350 रुपीज़ पर कैंडिडेट दे रहे थे। जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आती रही, बच्चे वेट करने लगे एडमिट कार्ड का, और जो एडमिट कार्ड एग्जाम से 1 हफ्ते पहले रिलीज हो जाना चाहिए था, वो एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले रिलीज होता है। और जब बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना सेंटर देखते हैं, तो उनका सेंटर उनके घरों से 500-600 किलोमीटर दूर होता है। दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, ये हमें सेंटर दे रहे हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक विजुअली इम्पेयर्ड बंदा है, उसको दे दिया है दिल्ली। उसके बाद भी सुनिए, दिल्ली आने के बाद कहते हैं आपके एग्जाम्स जो है वो कैंसिल्ड हैं, और कब होंगे कब नहीं है किसी को भी नहीं पता है। क्या आप हमें पैसे दे रहे हो उन सारी चीजों के? कोई हमें पैसे नहीं दे रहा, माँ बाप हमें पैसे दे रहे, ऊपर से हम अपने इतने क्रूशियल ईयर्स लगा रहे हैं इन सारी चीजों के लिए। एक जयपुर के लड़के का सेंटर अंडमान एंड निकोबार में दे दिया। अब 500 किलोमीटर दूर सेंटर पहुंचना एक 10th और 12th पास बच्चे के लिए प्लान करना और भी मुश्किल हो जाता है, जब हमारे देश का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ ऐसा हो। एक तो बच्चों को सेंटर ऐसी जगह दे दिया कि वहां पहुंचना ही अपने आप में एग्जाम क्लियर करने जितना बड़ा है, और अगर आप जैसे तैसे अपने सेंटर पहुंच भी जाओ तो वहां जाके पता लगता है कि आपका सेंटर ही चेंज हो गया, और 2 सेंटर्स पे तो एग्जाम कैंसिल ही हो गया। पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 2 और एडुकासा इंटरनेशनल हुबली पे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 का एग्जाम ही कैंसिल हो गया। और जो बच्चे लकी थे एग्जाम दे पाए, उन्होंने रिपोर्ट करा कि सेंटर के अंदर बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज थे। एग्जाम देते समय सिस्टम क्रैश हो रहे थे, कभी नेट नहीं चल रहा था, कभी माउस नहीं चल रहा था, कभी स्क्रीन एकदम से ब्लैक हो जा रही थी, और सिस्टम को दोबारा स्टार्ट करने में 10 से 15 मिनट लग रहे थे। और जब इसकी कंप्लेन स्टाफ से करी तो वो कोऑपरेट करने की जगह बच्चों से ही बदतमीजी करने लगे। एग्जाम सेंटर के बाहर बाउंसर्स बुला रखे थे, भाई एग्जाम करा रहे थे या कब्जा दिलाने गए थे। जब बच्चे एग्जाम देके सेंटर से बाहर आए और उन्हें पता लगा कि ये ऑलमोस्ट सारे सेंटर्स पे यही हुआ है, फिर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। और जब एसएससी के कुछ बड़े टीचर्स जैसे नीतू मैम, अभिनय और आदित्य सर ने बच्चों की बात आगे बढ़ाने के लिए डीओपीटी से मिलने गए, तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। आप स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचो, 2024 के एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए 35 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा, और वैकेंसी थी सिर्फ अराउंड 18,000। उन सभी 35 लाख स्टूडेंट्स को भी पता है कि उन सबका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, फिर भी वो इस कंपटीशन में उतरते हैं, इस एग्जाम के लिए मेहनत करते हैं, खुद को सोसाइटी से, दोस्तों से, सोशल मीडिया से सबसे आइसोलेट करते हैं, सिर्फ इस एक उम्मीद में कि अगर वो मेहनत करेंगे तो शायद उनका एग्जाम क्लियर हो जाए। और ये सब डिपेंड करता है सिर्फ इस एक होप पे कि एग्जाम फेयर तरीके से होगा। एग्जाम में कोई चीटिंग नहीं होगी, एग्जाम का रिजल्ट फेयर तरीके से अनाउंस होगा।
लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसी एलिगेशंस लगाई गई हैं कि एग्जाम लीक हो रहे हैं, नौकरियां पैसों से खरीदी जा रही हैं। इस बार के एसएससी के वेंडर एडकुटी पे पहले से ही एग्जाम लीक की एलिगेशंस हैं। 2022 में मध्य प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए एडकुटी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन टेस्ट से पहले ही क्वेश्चन पेपर के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे शेयर हो गए। 2023 में एमपी के पटवारी के एग्जाम के कॉन्ट्रैक्ट भी एडकुटी के ही पास था और इस एग्जाम में भी चीटिंग को रिपोर्ट करा गया। और फिर 2024 में महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एडकुटी को अपॉइंट करती है महाराष्ट्र एमबीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और इसमें भी बच्चों को बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। एक ऐसी एजेंसी जिसका रिकॉर्ड इतना खराब है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, जिसको खुद गवर्नमेंट ने ही बैन कर रखा है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई एसएससी को उसी को कॉन्ट्रैक्ट देने की। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो बच्चों की एग्जाम फीस बढ़ा दो। जहां बच्चों को 100 रुपए देने पड़ रहे हैं वहां उनसे 150 रुपए ले लो, मगर एग्जाम तो फेयर कंडक्ट कराओ। एक एस्पिरेंट ने कितनी मेहनत करी है या कितना पढ़ा है सिर्फ ये डिसाइड नहीं करता कि उसका एग्जाम क्लियर होगा, बल्कि उसके लिए बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं। जिस बच्चे को आपने सेंटर ही 500 किलोमीटर दूर दे दिया, आपने तो पहले ही उसे टेंशन डाल दी है। अब उसे एग्जाम के प्रेशर के साथ साथ वहां पहुंचने की भी टेंशन है। आप वहां पहुंचते पहुंचते ही उसको एग्जॉस्ट कर दिया है। वो क्या एग्जाम देगा? आपने सेंटर ही इतनी अजीब सी जगह दे दिया है जहां पहुंचना ही मुश्किल है। उस सेंटर को ढूंढते ढूंढते ही बच्चे की एनर्जी खत्म हो गई है। ये एग्जाम पहले ही इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, जहाँ पे एग्जाम का एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, वहाँ 10-10 मिनट के लिए स्क्रीन ब्लैक हो रही है, आपका माउस काम नहीं कर रहा। उस पॉइंट पे आप किस चीज़ की टेंशन लोगे? क्वेश्चन सॉल्व करने की या सिस्टम खराब ना हो इसकी? अगर एग्जाम में आपका सिस्टम खराब हो जाए पर 1-2 मिनट में ठीक भी हो जाए, फिर भी पूरे एग्जाम में स्टूडेंट को कहीं ना कहीं टेंशन रहती है कि अगर कहीं सिस्टम फिर से खराब हो गया, और इन सब टेंशन्स में स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता। आपको शायद हो सकता है कि ऐसा लगे कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, जिसने पढ़ा है वो क्लियर कर लेता है। मगर आप खुद सोचो, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो और रास्ते में आपके रिक्शा वाले से बस वाले से लड़ाई हो जाए। अब बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। वो लड़ाई या डिस्कम्फर्ट आपकी परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। वहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जस्ट एग्जाम्पल, कोई सुंदर सी लड़की आपको देखे, स्माइल करे, आपसे बात करे, आपका नंबर ले ले, उस दिन आप ऐसा इंटरव्यू देके आओगे कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही बहुत हाई रहेगा। और इस सब के बाद जब स्टूडेंट्स और टीचर्स प्रोटेस्ट करते हैं तो एसएससी के चेयरमैन एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ टेक्निकल इश्यूज और दूर सेंटर की प्रॉब्लम थी। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एग्जाम लीक सिर्फ नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। आप कैसे लोगों को गवर्नमेंट में रिक्रूट कर रहे हो ताकि वो इस देश की सेवा कर सके। आप खुद सोचो, जिस व्यक्ति को पैसे देके नौकरी मिली है, जिसने 10 से 15 लाख दिए हैं नौकरी के लिए, वो क्या देश की सेवा करेगा? सर्विस में आते ही सबसे पहले वो अपने पैसे रिकवर करने की कोशिश करेगा, उसके लिए करप्शन करेगा। जब पैसे रिकवर भी हो जाएंगे तो अपने बड़े बड़े शौक पूरे करेगा। उसे देख के साथ के एम्प्लॉय सोचेंगे, यार ये तो बढ़िया मजे ले रहा है और इसे कोई नहीं पकड़ रहा। उस वक्त उस एम्प्लॉय का करप्शन को ना करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो भी करप्शन करेगा और धीरे धीरे पूरा सिस्टम ही करप्ट हो जाएगा। ये प्रोटेस्ट 1 अगस्त से चल रहा है, फिर भी ना नेशनल मीडिया ना नेशनल गवर्नमेंट इस इशू को इम्पोर्टेंस दे रही है, क्योंकि उनको भी पता है एट द एंड है तो ये स्टूडेंट्स ही। कितने दिन सड़कों पे रहेंगे? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, उसके बाद तो अपने रूम्स में चले जाएंगे। पढ़ना भी तो है। और इसी वजह से जितना ये सेंसिटिव इशू है उतनी इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी